बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NN24 न्यूज़ हिस्ट्री के साथ मैं हूँ अरीश नदीम। बुलेटिन में खुशामदीद। नाज़रीन, बुलेटिन में सबसे पहले बात कर लेते हैं ननकाना साहब की, जहाँ पर जश्न आज़ादी की तकरीबात के सिलसिला में महकमा खेल पंजाब ननकाना के ज़ेर एहतमाम कबड्डी के नुमाइशी मैच का इनेकाद किया गया। हज़ारों की तादाद में शायकीन दोनों टीम्स के मबैन दिलचस्प मैच से खूब लुत्फ़अंदोज़ हुए। फैसलाबाद और ननकाना की टीम्स के मबैन म्यूनसिपल स्टेडियम में होने वाले मैच के दौरान दोनों टीम्स के खिलाड़ियों ने दिलचस्प खेल का मुजाहरा किया। फैसलाबाद की टीम ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद मैच 28 के मुकाबले में 31 पॉइंट से जीत लिया। डिप्टी कमिश्नर ननकाना मियां रफीक अहसन का कहना था, कबड्डी का खेल पंजाब का रिवायती खेल है जो आवाम है बहुत मकबूल है। मैच के इख्तिताम पर जीतने वाली टीम को 1 लाख रुपए और ट्रॉफी, जबकि रनर अप टीम को 70,000 रुपए और ट्रॉफी दी गई। ज़िला इंतजामिया ननकाना की जानिब से वतन अजीज पाकिस्तान के 76वें यौम आज़ादी पर प्रेस क्लब ननकाना के तमाम मुअज़्ज़ज़ मेंबरान की सहाफ़ती खिदमात के इतराफ़ में यादगारी शील्ड्स भी दी गई। खबर शामिल करते हैं कोटअद्दू से, जहाँ पर असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत मोहम्मद तलहा शेख ने कपास के खेतों का विजिट किया। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत फार्म गवर्नमेंट सीड फार्म एहसानपुर मोहम्मद तलहा शेख ने कपास के मुख्तलिफ खेलों का विजिट और कपास की पेस्ट स्काउटिंग करते हुए काश्तकारों से गुफ्तगू की। कहा, गुलाबी सुंडी और सफ़ेद मक्खी दोनों ही इंतहाई ख़तरनाक हैं। सही वक्त पर कंट्रोल करने के लिए मौसर ज़रूरी ज़हरों का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। सफ़ेद मक्खी की वजह से पैदा होने वाले कालेपन को काबू में रखने के लिए बालग मक्खी और इसके अंडे बच्चों को बेहतरीन कंट्रोल करने वाली मौसर जहरीली स्प्रे करें। इस मौका पर अब्दुल्ला खान, रेवन्यू पटवारी तारिक परवेज, मोहम्मद इब्राहिम सेक्टर इंचार्ज और इंटरनेटी दानियाल माही समेत काफ़ी काश्तकार भी मौजूद थे। अब आपको बता रहे हैं वगन से, जहाँ पर सखर में बेदर्दी से कत्ल किए जाने वाले सीनियर सहाफ़ी जान मोहम्मद महर के कातलों की गिरफ्तारी के हवाले से प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें सियासी समाजी रहनुमाओं ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस हवाले से मुजाहरीन ने क्या मुतालबात किए, तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदा अली गुल मुगीरी से। जी अली गुल मुगीरी, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम वगन शहर में मौजूद हैं। वगन शहर में सिटी प्रेस क्लब के जानिब से और वगन शहर के सियासी समाजी जमायतों के रहनुमाओं के जानिब से सखर में जान मोहम्मद महर के कत्ल के ख़िलाफ़ रैली का इनेकाद किया गया है। इस वक्त हमारे साथ सियासी समाजी और सिटी प्रेस क्लब के सहाफ़ी मौजूद हैं। मज़ीद उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। हमारा परअमन एहतजाज जान मोहम्मद महर के लिए है। जो हमारा बहादुर एक सहाफ़ी था, उसको बेगुनाह कत्ल किया गया। उसकी वजह से ही सारे शहरी सिविल सोसाइटी के लोग, हमारे सहाफ़ी बिरादरी उसके लिए सड़कों पे निकल आए हैं। हम मुतालबा कर रहे हैं, वक्त हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उन कातिलों को गिरफ़्तार करें, कैफ़े किरदार तक पहुँचाए, उन हाथों को ज़ाहिर किया जाए जो उनके पीछे छुपे हुए हैं। एहतजाजी धरना है वो जो जान मोहम्मद महर जो कत्ल हो गया था उसके इंसाफ देने के लिए है। और यकीन करें न, ये पूरी ऐसा समझो पूरे इंसाफ का कत्ल है, एक जान मोहम्मद सहाफ़ी का नहीं, पूरी सिंध, पूरे पाकिस्तान, पूरे इंसाफ का कत्ल है। ये हमारी सिंध में बहुत टाइम से होते आ रहे हैं। ये कभी ये हमारे इधर के वडेरे, कभी कोई मतलब सियासी समाजी मतलब ऐसे जो बड़े लीडर बैठे हुए हैं, वो कभी सहाफ़ी को मरवाते हैं, कभी समाजी को मरवाते हैं ताकि कि इनका आवाज़ दब सके, आगे नहीं जा सके। पर ये इनको ये पता नहीं कि यहाँ जो जितने भी गैरतमंद सहाफ़ी और समाजी हमारे साथ है, इंशाल्लाह मरते दम तक अगर एक भी आदमी हमारा जिंदा हुआ, इंसाफ के लिए हम खड़े रहेंगे। अब बुलेटिन में बात कर लेते हैं संबड़ियाल के नवाही गांव बद्दो के चीमा से, जहां पर बंद टूटने को 5 दिन गुजर गए और इंतजामिया खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। संबड़ियाल के नवाही गांव बद्दो के चीमा में नाला 1 का बंद टूटे 5 दिन गुजर गए, इंतजामिया खामोश तमाशाई। पानी गांव के साथ साथ कब्रिस्तान में भी दाखिल हो गया। सैकड़ों एकड़ मुंजी की फसल तबाह हो गई है। अहले इलाका सरापा एहतजाज मुतालबा करती है कि नाला 1 का बंद बांधा जाए और अरबाब इख्तियार से इनके नुकसान का अजाला किए जाने का भी मुतालबा किया गया। कराची से आपको खबर दे रहे हैं, जहां पर 5 अगस्त को 2.5 करोड़ लूटने की वारदात रोजमा हुई थी। कराची विंग कमांडर कलंदर विंग सिंध रेंजर्स लेफ्टिनेंट कर्नल अली मूसा और SSP साउथ की जानिब से मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। 2.5 करोड़ रुपए लूटने की वारदात 5 अगस्त को पेड़ी के इलाका में हुई थी। रेंजर्स और पुलिस ने मुश्तरका तौर पर केस पर काम किया। पूरे पाकिस्तान में वारदातें करने वाला गिरोह सामने आया। मुल्क भर में ये गिरोह वारदातें कर चुका है। औरंगी, सलसोर, दीगर इलाकों से सरगना समेत 4 मुलजिमान गिरफ्तार किए गए। मुलजिमान से 3 पिस्टल और लुटी हुई रकम 1 करोड़ 92 लाख रुपए बरामद हुई है। 2 मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन्स भी बरामद हुए हैं। मुलजिम शहर भर में
वारदातें कर चुके हैं। ज्वेलरी शॉप्स, हाउस रॉबरीज और दीगर सैकड़ों वारदातों में मुलजिमान मुलविस रहे हैं। मुलजिमान ने सल्स में इसराफ से $200 लूटने का भी एतराफ़ किया है। मुलजिमान का ग्रोह शांगला से ताल्लुक़ रखता है। मुलजिम बाकायदा रैकी के बाद वारदातें करते हैं। मुलजिम मुनज़्ज़म अंदाज में वारदातें करते हैं। मुलजिम वारदात के लिए हर साथी को एक टास्क दिया करते थे। अब आपको बता रहे हैं, सियालकोट थाना बम्बावाला में शहीद होने वाले ASI की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मज़ीद तफसीलात क्या है बताएंगे चौधरी उस्मान गुजर। उस्मान गुजर बताइएगा। जिस सियालकोट थाना बम्बावाले में मुबैना पुलिस मुकाबला शहीद ASI की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा कर दी गई। शहीद की जिस्द खाकी पर फूलों की पत्तियां निछावर की गई। नमाज जनाजा में RPO गुजरांवाला और कमिश्नर गुजरांवाला की शिरकत। नमाज जनाजा में वकला सहाफ़ी बरदरी और सिविल सोसाइटी ने शिरकत की। शहीद को अबाई गाँव पिंडी बानों में सपुर्द खाक किया जाएगा। RPO गुजरांवाला डॉक्टर हैदर अशरफ का कहना है, सियालकोट पंजाब पुलिस ASI शहजाद चीमे की शहादत पर फ़ख्र है और शहीद हमारे माथे का जुमर है और मुलजमान को कैफरे करदार तक पहुँचाया जाएगा। शहीद की मौत कौम की हियात है। कमिश्नर गुजरांवाला सियालकोट पुलिस का जवान शहादत के आले मरतबे पर फाइज हुआ। कमिश्नर गुजरांवाला सियालकोट पुलिस के चाको चबंद दस्ते ने शहीद की जिस्द खाकी को सलामी पेश की। जी उस्मान गुजर, बहुत शुक्रिया। बात कर लेते हैं बुलेटिन में कोहाट की। तो कमिश्नर कोहाट VN सैयद मोहम्मद अली शाह की ज़ेर सदारत गैसिफिकेशन के मसाइल के हवाले से और इनके हल के लिए एक इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास में डिप्टी कमिश्नर कोहाट करक हंगू, ADC हंगू, जनरल मैनेजर SNGPL, डिप्टी चीफ इंजीनियर करक, मैनेजिंग डायरेक्टर मॉल पाकिस्तान इस्लामाबाद ने शिरकत की। कमिश्नर कोहाट को जनरल मैनेजर SNGPL की जानिब से तफसीलन ब्रीफिंग दी गई। कमिश्नर कोहाट सैयद मोहम्मद अली शाह ने शुरा से खिताब करते हुए कहा, कोहाट VN में गैस चोरी की रोकथाम और गैस के प्रेशर मसाइल के फौरी तदारुक के लिए अमली इक़दामात की ज़रूरत है, ताकि इस सिलसिला में VN में अरोज़ अवामुन्नास की जानिब से रोड बंदिश और इस हवाले से पैदा होने वाले लॉ एंड ऑर्डर सूरत हाल को यकीनी बनाया जा सके। डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह मोहम्मद नईम सिंधु की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास का इनेकाद किया गया, जो कि ज़िला अमन कमेटी के हवाले से था। DC ऑफिस के कमेटी रूम में ये इजलास मुनाकिद हुआ। इजलास में डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह मोहम्मद नईम ज़िला अमन कमेटी के इजलास की सदारत कर रहे थे। इस मौका पर SP ज़फ़र अब्बास, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अहमद जवाद सरदार, सदर बार एसोसिएशन चौधरी एहतशाम अनवर एडवोकेट समेत मेंबरान कमेटी भी मौजूद। डिप्टी कमिश्नर ने मेंबरान अमन कमेटी से जिला भर में अमन अमान और भाईचारे की फिजा को कायम रखने के हवाले से मुशावरत की। उलमा कराम ने कहा कि शहर भर में अमन अमान के क़याम के लिए ज़िला इंतजामिया और इदारों के साथ हमेशा की तरह खड़े हैं। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम ने कहा कि वाकई अमन अमान को बरकरार रखने में उलमा का किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल है। बात कर लेते हैं टोबा टेक सिंह के नवाही गांव की, जहां पर कम उम्र नौजवान ने अपने दांतों से 50 किलो खाद का थैला उठाकर सबको हैरान कर दिया और अपनी ताकत का अनोखा अंदाज पेश किया। नवाही गांव 258 गांव पे नूर महल के रिहायशी मेहनतकश कम उम्र लाला नामी नौजवान ने अपने दांतों की वजह से 50 किलो का खाद का थैला उठाकर अपनी ताकत का मुजाहरा किया। इस मेहनतकश नौजवान का कहना है, हमारे पास वसाइल तो नहीं, हाँ अगर हुकूमत चाहे तो हम अपने वतन पाकिस्तान के लिए किसी भी मैदान में किसी से कम नहीं है। मैं सर पर 6 मन वजन उठाने की सलाहियत रखता हूँ, मगर वसाइल ना होने की वजह से हमारी सलाहियतें रायगा चली जाती हैं। चेयरमैन कोरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख ने फुटबॉल स्टेडियम नासिर कॉलोनी का खुसूसी विजिट किया। तफसीलात क्या हैं बताएंगे हमारे चीफ रिपोर्टर कराची से जावेद महमूद अराइन। जी जावेद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, चेयरमैन कोरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख ने TMC के अफसरान को हिदायत दी कि स्टेडियम में मज़ीद ग्रीनरी और दीगर काम किए जाएं ताकि नासिर कॉलोनी स्टेडियम को एक मॉडल स्टेडियम बनाया जाए। चेयरमैन कोरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख के हमरा सदर PS 124 डॉक्टर ताहिर खान, उम्मीदवार बराए चेयरमैन UC 3 इरफान लारा, नवीदुर रहमान, मोहम्मद इखलाक, मोहम्मद शिराज, नईम कैसर, PS 95 पीपल्स यूथ के सदर वकार लोधी और TMC के अफसरान भी मौजूद थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN 24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुँचाते हैं हर खबर सामने के साथ।